चलिए शुरू करते हैं। आज आपको बड़ी आंत के बारे में बताएंगे। यानी आज हम सब मिलकर क्या सीखेंगे कि बड़ी आंत के बारे में सीखेंगे कि बड़ी आंत क्या होता है, बड़ी आंत का काम क्या है, बड़ी आंत कितने भाग में बटा हुआ रहता है और वो सभी भाग का नाम क्या है। आज ये भी जानेंगे हाउस ऑफ बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का घर कहाँ होता है और कौन सा जीवाणु है जो विटामिन के बनाता है और विटामिन के का काम क्या हो, कितने भाग में बटा हुआ है और हाउस ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया कहने का अर्थ होता है जीवाणु क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया है जो विटामिन के बनाता है और विटामिन के शरीर को क्या दे, ये भी जानेंगे। क्या यही विटामिन या और भी इसमें चीज है जो बनता है और खून को क्लोथ के लिए काम आता है, ये सब आज समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब देखते हैं तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। चलिए एक एक करके समझेंगे। इससे पहले ये बात जानिए कि हम आपको पढ़ा चुके हैं क्या क्या। सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होगा, तो मुंह से शुरू होगा। मुंह में क्या क्या है, तो दांत है, जीभ है और क्या है, लार। आपके मुंह में क्या क्या है, हम सभी के मुंह में क्या क्या होता है, तो तीत होता है, टंग होता है, स्लैवा होता है। तीत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बच्चा में दांत का फार्मूला ये भी बता दिए हैं और एडल्ट में दांत का फार्मूला क्या होता है ये भी बताए हैं। दांत के बाद वो क्या पढ़ाए, सिलेबरी ग्लैंड के बारे में, लारीय ग्रंथि के बारे में। लारीय ग्रंथि से क्या निकलता है, लार निकलता है। लारीय ग्रंथि से क्या निकलता है, लार निकलता है। वो क्या करता है, भोजन में मिल जाता है और भोजन में मिलने के बाद वो आपका ये जो एसोफेगस है इस नली होकर के अमाशय में चला जाता है। लार ग्रंथि कितने होते हैं, होते तो है 6 गो पर 3 जोड़ा होता है, बताए थे। एक टंग जीभ के नीचे है, एक यहाँ पर है, एक जीभ के नीचे है, एक इधर है, जीभ के नीचे एक इधर 2 और एक कान के नीचे यहाँ पे 3 गो होता है लार्य ग्रंथि। 3 इधर है सिलेबरी ग्लैंड, 3 इधर है, 6। ये सब बताए थे। उसके बाद भोजन कहाँ चला जाएगा आपको, तो भोजन आएगा ये नली में। नली में आने के बाद भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा। अमाशय में कितना देर तक भोजन रखता है, 4 घंटा तक आपका भोजन किस में रहता है, अमाशय में रहता है। अमाशय के बाद जब अमाशय में HCl आकर मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आकर भोजन में मिलता है तो भोजन को जलाता है और वह भोजन कहाँ पहुंच जाता है, छोटी आंत में। ये भी बताए थे कि HCl का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी ये HCl को अगर किसी के चेहरा पे फेंक दिया जाए तो उसका चेहरा को जला देगा। पर पेट में जो भोजन को जलाने जाता है पेट को क्यों नहीं जलाता है, ये भी बताए थे। म्यूकस ग्रंथि से एक रस निकलता है जो दीवार पर जाकर चिपक जाता है। यानी जहां पर भोजन जाएगा उससे पहले उसके दीवार पे जाकर के चिपक जाता है ताकि जब HCl आएगा तो पेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कभी कभी इसमें पेप्टिक अल्सर भी हो जाता है। पूछ देंगे आपको ऑफलाइन क्लास में कि बताइए पेप्टिक अल्सर क्या होता है, तब आपको बताना होगा। चाहे तो आप कहीं पे लिख लीजिए। अब बहुत बच्चा इस तरह का बात बोलता रहता है कि सर फ्रेश दिखाई नहीं देता है। वो तो आपके फोन में है, वो तो आपके हाथ में है, आप जैसा चाहेंगे वैसा देख सकते हैं। हम तो वीडियो 4K तक अपलोड कर देते हैं। आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। इसे बढ़ाते हैं तो 3 डॉट पे जाइएगा, साइड में होगा और उसके नीचे एडवांस सेटिंग में जाइएगा तो उसमें मिल जाएगा क्वालिटी का ऑप्शन, वहां से बढ़ा लीजिए। तो पाचन मुंह से शुरू होकर के कहाँ, छोटी आंत मुंह से शुरू होकर के इसमें आता है भोजन नली, भोजन नली के बाद छोटी आंत, अमाशय, अमाशय के बाद अमाशय में भोजन रहता है जिसको पेट का, उसमें भोजन कितना देर तक, 4 घंटा। वो 4 घंटा में भोजन सही रूप से वहां पे जलता है। जब वो भोजन पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है और उसका पाचन होता है और वहां से पचा हुआ भोजन कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, कहीं लिखना है तो लिख लीजिए। यह एक प्रकार का रोग, लिखे, यह एक प्रकार का रोग है, पेट में होता है, लिख लिए। यह एक प्रकार का रोग है जो जब हम अत्यधिक दिन तक, जब हम अत्यधिक दिन तक भोजन नहीं करते हैं तो जो HCl निकलता है वो आपके पेट में क्या कर देता है, घाव उत्पन्न कर देता है। यानी आपके पेट के दीवार को जलाना चालू कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं,
पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अभी क्या समझना था, अमाशय के बाद कहाँ आएंगे, छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग बताए थे। जेजुनम होता है, के बाद जेजुनम होता है और इलियम होता है। किसका क्या काम है वो भी बताए। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, ये भी आपको बताए। आज सिर्फ किसके बारे में जानना है हम लोगों को, क्या सीखेंगे, तो बड़ी आंत के बारे में सीखेंगे। बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग। बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। और बड़ी आंत में जो हाउस ऑफ बैक्टीरिया होता है, उसको बैक्टीरिया का घर बोलते हैं। इसी बैक्टीरिया के घर में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होता है। ध्यान से सुनिए, आपके बड़ी आंत में हाउस ऑफ बैक्टीरिया है, यानी कि बैक्टीरिया का घर है, सम्राट, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है। और वो बैक्टीरिया में एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई नामक। और ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया है, ये काम क्या करता है, ये विटामिन के बनाता है। ये क्या बनाता है, विटामिन के बनाता है। चलिए अब इसको लिख करके एक एक करके समझा, चलिए समझते हैं। बड़ी आंत आहार नाल का सबसे अंतिम भाग। बड़ी आंत आहार नाल का सबसे अंतिम भाग। बड़ी आंत से ऊपर छोटी आंत, यानी बड़ी आंत किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है। बड़ी आंत आहार नाल का सबसे अंतिम, यह पाचन ग्रंथि का सबसे अंतिम भाग होता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होता है। इसकी व्यास यानी पाइप है, तो बीच में ये से पाइप है, ये कितना मोटा है, अंदर में कितना जगह है, उसको व्यास कहते हैं। यानी जब आप वृत्त के बारे में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, वृत्त के अंदर जो डायगोनल होता है, व्यास होता है, यानी 2 त्रिज्या मिलकर जो व्यास बनता है, वही व्यास, वो कितना इंच है, 3 इंच होता है। बड़ी आंत के 3 भाग, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सिकम होता है, कोलोन होता है, रेक्टम। कम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम हो। कोलोन में क्या अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण होता है। यानी जब आप खाना खाते हैं तो मुंह में चबाए खाना टुकड़ा टुकड़ा हो गया, मुंह में चबाए खाना टुकड़ा टुकड़ा हो गया, उसके बाद पे भरोसा कम। मुंह में चबाते हैं खाना क्या हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अब उसके बाद खाना गया अमाशय में, उसमें भी टुकड़ा टुकड़ा होगा। अमाशय के बाद खाना कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, उसमें भी पूरा छोटा छोटा में ही हो जाएगा। उसके बाद इतना प्रोसेस होने में पानी भी तो उसमें पिए हैं, खाना खाए उसमें पानी भी है, वो सभी कहाँ चले जाएगा आपको, तो बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत के कौन सा भाग जो आपके पचा हुआ भोजन में से पानी को अलग करता है और मल को अलग करता है, यानी पोटी को अलग करता है, वो कौन सा भाग है, कोलोन। कोलोन है। अगर पूछा जाए आपके मल में से पानी को कौन अलग कर, आपके पचा हुआ जो भोजन है उससे पानी को कौन अलग करता है, वो कौन करता है, कोलोन।